तो एक सीट पर बीजेपी की जीत की खबर जो कि पहले से ही साफ था और एक सीट पर कांग्रेस, ये इस तरह की खबर निकलकर सामने आ रही है। तो वोट काउंटिंग और चुनाव परिणाम से जुड़ी बड़ी खबर, ये बड़ी जानकारी अब तक। एक पर संजय भाटिया, दूसरी पर कर्मवीर बोध जीत गए हैं। तो कांग्रेस की जीत हो गई है। बीजेपी से संजय भाटिया जीतने वाले थे, पहले दिन से हिसाब था, और कर्मवीर बोध संख्या बल के हिसाब से जाहिर है जीतने वाले थे, लेकिन सतीश नांदल के आने से मुश्किलें जरूर बढ़ गई थी। भारतीय जनता पार्टी से संजय भाटिया, तो कांग्रेस से कर्मवीर बोध राज्यसभा जा रहे हैं, ये साफ हो गया कि तो एक सीट पर बीजेपी के संजय भाटिया और दूसरी पर कर्मवीर बोध, सतीश नांदल को हार का सामना करना पड़ा है। तो कुल मिलाकर 88 वोट हुए, जिनमें से एक वोट टोहाना के कांग्रेस विधायक का रिजेक्ट हो गया था। अब से कुछ ही मिनट पहले वोट काउंटिंग शुरू हुई, मतगणना शुरू हुई और उसके बाद परिणाम आपके सामने हैं। संजय भाटिया और कर्मवीर बोध, ये दो राज्यसभा सांसद हरियाणा से जा रहे हैं। तो अपर हाउस के लिए 2 सदस्य संजय भाटिया, साथ ही कांग्रेस के उम्मीदवार कर्मवीर बोध, रामचंद्र जांगड़ा और किरण चौधरी की जो सीट है, जिनका समय पूरा हुआ, कार्यकाल खत्म हुआ था, तो किरण और रामचंद्र जांगड़ा की सीट पर, या कह लें कि 2 सीटें दरअसल जो खाली हुई थी, उन सीटों पर अब संजय भाटिया बीजेपी से, कर्मवीर बोध कांग्रेस से, इन दोनों की ओर से जीत हासिल की गई है। कांग्रेस के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि मुश्किलें, चुनौतियां, रिस्क, क्रॉस वोटिंग का डर, ये तमाम तरह की बातें, कयास या चुनौतियां कांग्रेस के सामने ही थी। दरअसल संजय भाटिया को लेकर तो पहले दिन से साफ था। कर्मवीर बोध के हिसाब से अगर कांग्रेस की हम बात करें तो कांग्रेस के पास भी जाहिर संख्या बल था, लेकिन क्रॉस वोटिंग के सहारे सतीश नांदल जो मैदान में आए थे और अलग अलग तरह के कयास भी थे, अटकलें भी थी, जाहिर है विधायकों को अप्रोच करने का प्रयास भी किया गया। कांग्रेस की ओर से कुछ आरोप भी लगाए गए। एक सीट पर कांग्रेस के कर्मवीर बोध, राहुल की पसंद, वो चेहरा जो राजनीति में बिल्कुल नया है, ये राज्यसभा पहुंच रहे हैं। और बीजेपी से संजय भाटिया, हमारे इनपुट हेड दीपक शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। दीपक, एक सीट पर बीजेपी तो दूसरी पर कर्मवीर बोध जीत गए हैं कांग्रेस के। दीपक, आवाज मिल रही है क्या? परिणाम आगे आगे, एक पर बीजेपी एक पर कांग्रेस। जी बिल्कुल, अगर बात करें तो परिणामों की बात करें तो अभी ऐलान हुआ, क्योंकि वोटों की रिजेक्शन के चलते जो उस पर जो सहमति नहीं बन पा रही थी और आखिरकार वो निर्णय यहाँ पर हो गया। जो वोट रिजेक्ट को लेकर के जो चर्चा थी वहीं ये पूरी बात अटकी हुई थी। और उसके बाद अगर बात करें तो यहाँ पर अभी औपचारिक ऐलान किया जाएगा, लेकिन ये पूरी तरीके से अंदर से जो जानकारी आई है कि एक सीट कांग्रेस और एक सीट बीजेपी के पास, यानी कि निर्दलीय सतीश नांदल को झटका अगर कहें तो यहाँ पर है। और अब जो नेता है उनके आने का जो सिलसिला है वो यहाँ पर शुरू होगा। अगर बात करें तो आप यहाँ देख सकते हैं सिकंदर जी क्या कहेंगे जी, लाइव ले लीजिए दीपक को। सिकंदर जी देखिए, अभी वहाँ पर जा रहे हैं, विक्ट्री का निशान दिखा करके जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर अगर बात करें तो जो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभी भाग करके जा रहे हैं। ये जोश काफी देर से रुका हुआ था, ये भागते हुए का जोश। अगर कैमरा में चाहेंगे थोड़ा और जूम करके दिखाएं कि किस तरीके से यहाँ से जल्दबाजी में तमाम नेता, और सामने से अगर बात करें भूपेंद्र सिंह हुड्डा आते हुए, यहाँ आप तस्वीरों में देखेंगे कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा गले मिल रहे हैं। भूपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र हुड्डा की बात की जाए तो गले मिल रहे हैं। यहाँ अगर बात की जाए तो आप ये तस्वीरें देखेंगे, गले मिलकर के जश्न के साथ, जोश के साथ यहाँ पर आते हुए आप तस्वीरें देखेंगे, सभी गले मिल रहे हैं आपस में। बीके हरिप्रसाद भी उनके साथ है, भूपेंद्र हुड्डा भी उनके साथ है, भूपेंद्र हुड्डा भी उनके साथ है। यहाँ पर राव नरेंद्र भी साथ है। 3 नेता जिनके ऊपर सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी, सीएलपी लीडर भूपेंद्र सिंह हुड्डा, बीके हरिप्रसाद जो पर्यवेक्षक थे हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी, उनके साथ प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष राव नरेंद्र, वो यहाँ पर मौजूद है। कांग्रेस विधायकों का उत्साह देखिए आप, यहाँ पर इस तरीके से जो सभी बड़े नेता हैं वो यहाँ पर उत्साहित होकर के यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं।
भूपेंद्र हुड्डा हैं, बीके हरिप्रसाद हैं, कांग्रेस के तमाम नेता हैं, विधायक हैं और अब ये जोश जो कि कुछ टाइम से हम देख रहे थे, कुछ घंटों से हम देख रहे थे, ठंडा पड़ता नजर आ रहा था। अब ये जोश हाई है, विक्ट्री का निशान इस तरह से दिखाते हुए। अब मीडिया से बातचीत भी करेंगे भूपेंद्र हुड्डा, जो सुबह से मीडिया से बात नहीं कर रहे थे। अब सुनते हैं क्या ये कहेंगे, बीके हरिप्रसाद क्या कहेंगे, ये भी हम सुनवाने वाले हैं। साथ था, लेकिन जिस तरह की उठापटक देखने को मिल रही थी, जिस तरह की दावेदारियां थी या क्रॉस वोटिंग को लेकर जो अलग अलग तरह के दावे किए जा रहे थे, बीजेपी भी सतीश नांदल की जीत के दावे कर रही थी, तो कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी परीक्षा अपने आप में चुनाव हो गया था। ट्रेनिंग के लिए कांग्रेस के विधायकों को ले जाया गया। आज भूपेंद्र हुड्डा के साथ ही पहुंचे थे कांग्रेस के ज्यादातर विधायक। साहिल रुखाया हमारे संवाददाता इस वक्त विधानसभा से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। साहिल, तस्वीरें आप दिखाइए, क्योंकि कांग्रेस में इस वक्त हम जश्न देख रहे हैं और भूपेंद्र हुड्डा जो सुबह से लगातार मीडिया से बातचीत भी नहीं कर रहे थे, कोई बहुत बड़ा रिएक्शन उनकी ओर से नहीं दिया गया था। अब क्या कुछ कहते हैं इस जीत के बाद, इस पर भी नजर रहेगी। बिल्कुल, जयप्रकाश जेपी से पहला रिएक्शन ले लेते हैं। जयप्रकाश जेपी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। वो पार्टीशन रहा, बावजूद इसके हमारी जीत हुई। चुनौती कितनी बड़ी थी, लगातार बहुत बड़ा चुनौती थी, बहुत बड़ी, और चुनौती जो है अग्नि परीक्षा थी हरियाणा में कांग्रेस की, वो अग्नि परीक्षा पास कर दी। हुड्डा साहब कुछ क्रॉस वोट भी करे आपके विधायकों ने, कुछ उस पर कुछ कहेंगे आप? ऐसा है जो क्रॉस वोटिंग हुई है उसका नाम नहीं लूंगा, लेकिन लोग समझ चुके हैं, लोग बदला लेंगे उनसे। कार्रवाई होगी उन पे, हुड्डा साहब कोई कार्रवाई होगी उन पे जिन्होंने क्रॉस वोट नहीं आपको आज हरियाणा में राज्यसभा का चुनाव का नतीजा साफ कर दिया है। नरेंद्र मोदी और अमित शाह कितने भी वोट चोरी करें, जीत आखिर जनता का होगा। हरियाणा के लोग कब सबक सिखाया, ये सबक